नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 44 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहता है, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। चलिए अब सबसे पहले इनकी पहली उंगली से शुरू करते हैं, तर्जनी उंगली से। अब तर्जनी उंगली का आकार आप देखिएगा, इनकी उंगली का आकार थोड़ा सा अलग है। कैसा है, नीचे से तो बहुत मोटा है और ऊपर होते होते ये इस तरह से पतला होता जा रहा है। इसे हम कहते हैं हाथी की सूंड की तरह उंगली का आकार होना। अब अगर इस तरह का आकार है तो सबसे पहली बात, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं ऐसे लोग। मतलब बहुत अच्छी भाषा में कहा जाए तो चटोरे होते हैं। इन लोगों को खाने पीने का बहुत शौक होता है और एक बहुत साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। ऐसे लोग हमेशा आप देखोगे, चाहे आर्थिक स्थिति कोई भी हो, ऐसे लोग आपको हमेशा साफ़ सुथरे प्रेस्ड कपड़ों में दिखाई देते हैं। लेकिन दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। पहला, लीवर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको अपने। ठीक है, हमेशा रेगुलर चेकअप कराते रहिएगा। लीवर के लिए प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि होगी ही होगी, लेकिन हाँ संभावना होती है आपकी लीवर में प्रॉब्लम होने की। दूसरा, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो इन दो चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट बात आती है मध्यमा उंगली। मध्यमा उंगली आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है और परफेक्ट है। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और धन जो है ऑटोमेटिकली, अगर किसी की भाग्य रेखा खराब ना हो तो अगर मध्यमा सही है तो पैसा भी ऐसा जीवन में व्यक्ति के खूब अच्छे से आता है। अब मध्यमा और अनामिका के बीच में यहाँ एक छोटी सी खिड़की सी आपको नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ पर जो है हमें गैप नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गैप बन रहा होता है ना, तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनके ख्याल बहुत आज़ाद होते हैं। मतलब पुराने बंधनों में बंध के रहना, पुराने विचारों, पुरानी परंपराओं को बहुत ज़्यादा फॉलो करना ऐसे लोगों को कम पसंद आता है। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग कैसे होते हैं, थोड़ा स्वतंत्र सोच वाले होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी तीसरी उंगली की। तीसरी उंगली हमारी अनामिका की उंगली, थोड़ी सी बड़ी मुझे नज़र आ रही है तर्जनी से। सामने से चेक कीजिएगा, अगर ये तर्जनी से बड़ी है तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको रिस्क उठाने में बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता है। ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत हिम्मती होता है। ऐसे लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगा देते हैं, या कहीं ना कहीं हम बोले कि कोई भी चीज़ होगी तो ये थोड़ा सा रिस्क उठाने वाले लोग हो जाते हैं। और प्लस सूर्य तो अच्छा हो ही जाता है जब आपकी अनामिका उंगली लंबी होती है। कनिष्ठिका उंगली जो है वो हमारी थोड़ी छोटी है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो हरा चारा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। और अगर बिज़नेस करते नहीं हैं और करना चाहते हैं तो अपने नाम पे मत कीजिएगा, कोशिश कीजिए किसी और के नाम पे करने की, जिसकी कि कम से कम ये कनिष्ठिका उंगली यहाँ तक हो। ठीक है, इसके बाद सामने से सुंदर होंगे। क्यों? क्योंकि बुध पर्वत जो है इनका काफ़ी सुंदर है। जिसका बुध पर्वत सुंदर है ना, उसके साथ दो तीन चीज़ें रहती हैं। पहली बात तो यहाँ पे देखा जाए तो व्यक्ति सुंदर होता है, बोली बहुत अच्छी होगी, सामने से बोलता होगा ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा व्यक्ति का बात सुनना भी अच्छा लगता है लोगों को। प्लस इनके बुध पर्वत पे कुछ लकीरें हैं। हाँ, यहाँ पर बुध पर्वत पे जो लकीरें हैं वो इस उंगली की लंबाई की नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम कर देती हैं। ये बिज़नेस के लिए एक प्लस पॉइंट दे देती हैं हमें। इनके हाथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बिज़नेस लाइन्स डेवलप हो रही हैं। ठीक है, यहाँ से भी बिज़नेस लाइन आ रही है, यहाँ से भी बिज़नेस लाइन आ रही है। तो इतना करा जा सकता है कि अगर आप किसी बिज़नेस में हैं, बिज़नेस आपके नाम पर भी है, ठीक है, तो हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए गाय वगैरह को, और फिर आप देखिएगा आपकी प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक और काम भी कर सकते हैं, बुधवार को गणपति जी के आगे मंदिर में जाकर एक लड्डू चढ़ा कर आइए, और ऐसा 5 बुधवार तक आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके बिजनेस में भी अच्छे से ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। इसके अलावा ये नहीं कर सकते दोनों चीज़ें तो दूसरा एक और काम कर सकते हैं, मूंग दाल लीजिए, जो मोट की दाल आती है, जो हरा मूंग होता है, उसको रात को भिगोइए 1 मुट्ठी, सुबह उसका पानी निकाल दीजिए, और उस जो दाल है उसको पंछियों को डालना है। आपको अपनी छत पर नहीं डालना है, लेकिन पंछियों को डालना है, बाहर कहीं डालिएगा, तो आप देखेंगे आपके बिज़नेस में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होगी। ये सारी चीज़ें तब हैं जब आपके नाम पर बिज़नेस हो या आप बिज़नेस में हो, ये आपको तब करना है। ठीक है, या आपके हस्बैंड बिज़नेस करते हो तब भी आप कर सकते हैं, उनके बिज़नेस को प्लस पॉइंट मिलेंगे इसमें। अब इसके अलावा बात करें, जिस तरीके से आपके यहाँ पर बुध पर्वत पर मल्टीपल लकीरें, पहली बात तो औलाद बुढ़ापे में बहुत साथ देती है ऐसे लोगों का। मतलब सेवा भावी रहेगी और बुढ़ापे में आपका साथ देगी ही देगी, कोई डाउट नहीं है। बुढ़ापे में एक से ज़्यादा सोर्स से पैसा आएगा, कोई डाउट नहीं है, ऐसा भी रहता है। आपकी बोलने में वो क्षमता होगी कि कोई व्यक्ति कितना भी परेशान आएगा ना, आप उसको समझाओगे, बैठाओगे, बात करोगे ना, उसी से उसको हील कर दोगे, पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हीलिंग पावर ऐसे लोगों की बात में बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ देखिए इनके सूर्य पर एक अच्छी खासी इनकी रेखा चल रही है सूर्य की। ये काफ़ी अच्छी सूर्य रेखा है, आपके सूर्य अच्छे हैं तो वैसी बात है कि घर में धन धान्य ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं।
अगर मैं बात करूं आपके भाग्य रेखा की, आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से जा रही है और जिस तरीके से आपका यहाँ से इस तरीके से हल्का सा सूर्य पर्वत पे रेखा घूमी हुई भी है। देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ से एक शाखा से इस तरह से जा रही है और ये लगभग इस तरीके से ज्वाइन कर रही है ऐसे। ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर आप लोग विदेश चले जाते हैं और वहाँ जाके बसते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब आप लोगों के लिए विदेश बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ट्राई कर रहे हैं तो संभावना है कि आप सेटल भी हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं भाग्य रेखा को देखते हुए तो आपकी भाग्य रेखा अच्छी खासी चल रही है और 30 साल के बाद तो काफ़ी अच्छा आपका जीवन दिखाई दे रहा है। पैसे के मामले में, पैसे से रिलेटेड मुझे हाथ में कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। एग्जैक्ट 30वें साल पर कुछ हल्का सा एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ 19 हुई चीज़, लेकिन तुरंत से ही सब चीज़ें सेटल हो गई हैं और भाग्य रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है। इवन या अगर मैं बात करूँ आपके 35वें साल के आसपास, रफली 35वें साल के आसपास एक और भाग्य रेखा भी डेवलप हुई, एक ये डेवलप हुई और एक ये। उस समय पर कोई बदलाव आया, 35-36 के आसपास कोई जीवन में बदलाव आया, जिस बदलाव के कारण हम कह सकते हैं चीज़ें और प्लस में आई हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें पैसे के मामले में अच्छी चल रही हैं और ये आपका चलेगा कम से कम समझो 60 साल तक। 60 साल तक चीज़ें अच्छी हैं बहुत पैसे से रिलेटेड, उसके बाद भी अच्छी हैं, पर जो नेक्स्ट सोर्स आपका शुरू हुआ था वो 60 साल तक आपका दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करती हूँ यहाँ पर करीब करीब आप लगा लो 46 जब आप ईयर के हो, अभी आप चल रहे हो 44। मैम 2 साल बाद थोड़ा सा पैसे को बहुत देख के खर्च कीजिएगा, कोई नुकसान होने का संकेत आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा आपको बच के चलना है कि हाँ भाई वो नुकसान ना आए, क्योंकि रेखा पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियर कट लगा हुआ है। जब कट लगता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है। ये 46-47 के आसपास आएगी दिक्कत। इसके अलावा जीवन रेखा की बात की जाए, जीवन रेखा बहुत सुंदर है, इस तरह से एक पूरी लंबी इनकी जीवन रेखा है। आयु रेखा आपकी बहुत अच्छी है, एज अच्छी रहेगी क्योंकि हृदय रेखा भी अच्छी है। केवल जीवन रेखा से किसी की भी, जो लोग सीखने की दृष्टि से वीडियो देख रहे हैं वो समझ लें, केवल जीवन रेखा से कभी भी जीवन को नहीं आंका जा सकता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे हाथ होते हैं जिन पे सिर्फ इतनी सी जीवन रेखा है। उम्र कितनी है? 50 साल। भाई इतनी सी जीवन रेखा है पर जिंदा है बंदा, 50 साल तक तो कम से कम जिंदा है अगर हाथ दिखा रहा है। तो जीवन रेखा के अलावा आपको मस्तिष्क रेखा की लंबाई, आपको हृदय रेखा की लंबाई सब चेक करनी होती है। उससे पता चलता है कि जीवन कितना होगा। या किसी की जीवन रेखा ही टूट जाए, ये चल रही है ये टूट जाए, हाँ तो यहाँ पर बहुत बड़ा जान का खतरा होता है। आपके हाथ में जीवन रेखा बिल्कुल बढ़िया चल रही है और आपको जो है अंदर से पूरा एक रेखा निकलते हुए ऊपर भी जा रही है। इस एज में काफ़ी अच्छा पैसे का लाभ होने की संभावना है। ये एज कैसे निकालेंगे भाई? ये कौन सी एज होती है? इस का काउंट करने के लिए जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतनी ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है, डॉट मतलब हम लंबाई नाप रहे हैं, इस जगह की दूरी नाप रहे हैं। फिर इसको मिला दीजिएगा, ये हो गया 21 वर्ष का समय। रफली 10 डॉट लगते हैं हर एक के यहाँ पर, 9 डॉट 10 डॉट ऐसे ही लगते हैं। 9-10 डॉट लगा के ये दूरी नाप लिया आपने। अब हर एक, जब अगर ये 20-21 साल का पीरियड बनता है तो अगले डॉट पे हमारा 2 साल का पीरियड बनेगा, 22-23, फिर अगले डॉट पे हमारा 24-25, इस तरीके से करके आप देख सकते हैं कि जब जब जीवन में ये रेखाएं छोटी छोटी ऊपर जा रही हैं वो साल आपके जीवन के महत्वपूर्ण है। और ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज इसमें तो पूरी रेखा बाहर निकल कर ऊपर ही जा रही है। बिजनेस के आपके हाथ में कई जगह आ रहे हैं, पूरी लाइन जो है यहाँ से इस तरीके से जा रही है, ये काफ़ी अच्छी है। और विदेश के भी बहुत अच्छे आसार हैं, क्योंकि ये देखिए एक रेखा आपकी भाग्य रेखा मेन चल रही है और दूसरी उसकी सह रेखा भी चल रही है। मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप विदेश में एक बार सेटल ज़रूर होंगे। ठीक है, चाहे ओल्ड एज में हो। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो प्रॉब्लम आ रही है आपके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत अपने आप में उभरा है, अपने आप में उठा हुआ है, लेकिन मतलब उठा हुआ होता है तो देखो लग्जरी आती है जीवन में, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन सब देता है। लेकिन आपके शुक्र पर्वत पर कुछ जाल, मंगल पर्वत पर मुझे दिखाई दे रहा है एक तो, ठीक है, कुछ जाल मुझे यहाँ इस शुक्र पर्वत पर भी बहुत सारी रेखाओं का दिख रहा है। क्या कर सकते हैं फिर? देखो मंगल पर जाल आएगा तो एक तो प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा ये है कि ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी फंस जाती है ऐसे लोगों की कई बार। ठीक है, सो प्रॉपर्टी जब भी लेंगे तो बहुत ध्यान से लेंगे, और अगर हस्बैंड का मंगल ज़्यादा साफ और अच्छा है तो उनके नाम पर लेंगे। ठीक है, दूसरा इसको सही करने के लिए, या फिर इसमें और क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स का खतरा होता है, बीमार बार बार होने का खतरा होता है, तो मंगल के लिए मंगलवार को प्रसाद चढ़ाया कीजिए, घर में हनुमान चालीसा चलाया कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
शुक्र के लिए क्या कर सकते हैं, अब ये देखिए इतना पोर्शन ये जो बचा ये हमारा शुक्र है, इस पर भी कटा फटा हो रहा है। तो वाइट कलर के कपड़े जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पहनिए, वाइट कलर की चीज़ें दान में दीजिए, जैसे चावल, चीनी, मैदा, आटा, वाइट कलर के कपड़े दे सकते हैं। इसके अलावा अपने आसपास वाइट कलर फैला लीजिए, मतलब चादरें हों तो वाइट हों, पर्दे हों तो वाइट हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो जेन्युइनली आपका जो शुक्र है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाता है और आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं। हर वक्त बॉडी पे परफ्यूम लगा के रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब खुद को साफ़ सुथरा और खूब खुशबूदार रखिए, शुक्र ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाता है। आपके हाथ के ओवरऑल आकार को अगर मैं देखती हूँ तो ओवरऑल आकार आपके हाथ का है समकोण। ठीक है, समकोण आकार कैसा होता है, देखो समकोण आकार होता है बहुत अच्छा, सर्वोत्तम माने जाते हैं। ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं, तो आप मेहनती तो बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत संभव है माथा चौकोर हो ऐसे लोगों का, और अगर अभी मोटे नहीं हुए हैं तो तैयार रहिए, ऐसे लोगों के शरीर में मांस जो होता है ज़रूर चढ़ता है, मतलब मासल रहता है, हष्ट पुष्ट रहते हैं ऐसे लोग। ऐसे बहुत दुबले पतले जो हैं ये लंबी उम्र तक नहीं रहता इन लोगों के साथ। या तो आप बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखते हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ नेचुरली देखो तो वज़न बढ़ जाता है ऐसे लोगों का। सेवा भावी बहुत होते हैं, उच्च रहन सहन होगा, अच्छा धनी व्यक्ति होता है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी चल रही है और एक सर्टेन एज के बाद तो काफ़ी अच्छे से पैसा आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोगों का कह सकते हैं कि धन बहुत अच्छे स्रोत खोल देता है, मतलब भगवान धन के बहुत अच्छे स्रोत खोलता है, धैर्य बहुत होता है, कुल मिलाकर बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब क्योंकि समकोण हाथ में गुरु बहुत अच्छा होगा, जिसका भी हाथ समकोण होता है आप 90% हाथों में देख लेना गुरु अच्छा होगा। ऐसे लोगों का गुरु अच्छा है तो बुद्धि बहुत अच्छी होती है, कुटुंब में सबकी भलाई चाहने वाले लोग होते हैं, रीति रिवाजों का भी ऐसा सम्मान करते हैं। हाँ, आपके अपने नवीन विचार भी होंगे, लेकिन आपका हाथ क्योंकि समकोण है तो उस स्थिति में देखा जाए तो जो रीति रिवाज है उनका सम्मान भी करते हैं। स्वाभिमानी बहुत होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के अंदर। और नौकरी कर भी रहे हो तो दिमाग व्यापार में होता है कि हाँ यार मैं बिज़नेस कर लूँ। इसके अलावा ठंडे प्रदेशों में रहने की तमन्ना बहुत होती है कि भाई कहीं पहाड़ों पे जाकर रहेंगे, इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। जब भी किसी की शादी ब्याह कुछ भी कोई चीज़ें होती हैं तो ऐसे लोग दान वगैरह भी अच्छे से देते हैं, गिफ्ट भी महंगे देते हैं। सम का इनके जीवन में बहुत प्रभाव होता है, जैसे कि बच्चे होंगे तो 2, पार्टनर बिजनेस पार्टनर होंगे तो 2, 4, 6। अब 4, 6 तो बच्चे नहीं होते किसी के भी, बट सम मतलब इवन नंबर का इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है। आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, एक तो अपनी बीपी का ध्यान रखिएगा, एक हार्ट प्रॉब्लम का ध्यान रखिएगा। बीपी और हार्ट प्रॉब्लम जो समकोण हाथ वाले हैं ना उनको होने की संभावना होती है। आपके कुटुंबों में सबकी लंबी आयु होती है, चाचा ताऊ सब ज़्यादा उम्र वाले देखे जाते हैं जनरली। आपकी भी लंबी आयु है, समकोण हाथ वाले 99% आप देखेंगे कि इनकी आयु ज़्यादा होती है, एक बीमारी से नहीं मरते। एक बीमारी में कोई दूसरी बीमारी लग जाए तो उससे मृत्यु होने की संभावना होती है। एक बीमारी कितनी भी खतरनाक हो जाए मृत्यु नहीं होती उससे। 42 वर्ष ज़्यादा ठीक नहीं रहता, अभी तो आप क्या 44 के हो गए हैं तो चेक कीजिएगा 42वें में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। संतान में पहला संतान आपकी क्रोधी होगी, दूसरे संतान थोड़ी चालाक और बातूनी होती है ऐसे लोगों की। खैर कुल मिलाकर समकोण हाथ वालों की संतान होती बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट होते हैं लोगों के बच्चे। आपके कुटुंब में हम बोल सकते हैं कि आपके चाचा या मामा के ख़ानदान में कोई बहुत नालायक हो सकता है। ठीक है, जिसे हम और मतलब अलग से ही बोल सकते हैं कि हाँ ये भाई बहुत ही ज़्यादा नालायक है। बाल जल्दी संभावना होती है सफ़ेद होने की, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं, वो भी आपको मतलब चेक करते रहना है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुल मिलाकर आपका हाथ देखूं तो काफ़ी अच्छा हाथ है, काफ़ी संपन्न हाथ है। लीवर के लिए, बीपी के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए जो मैंने बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है। औलाद बुढ़ापे में अच्छा साथ देने वाली है। दोनों ही हाथ समकोण है तो बड़े मेहनती आप हैं और इंटेलिजेंट भी आप मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही हाथों की मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी अच्छे से आपकी चल रही है। ठीक है, और ये वाली एज जैसे मैंने आपको निकालनी सिखाई है ना, ये वाली एज आप लिख कर रख लीजिए। इस एज में कुछ ना कुछ जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव होगा। ठीक है, और विदेश जाने के बहुत ही ज़बरदस्त योग आपके हाथ में, एक ये जा रही है रेखा, एक ये जा रही है। जब डबल जाती है तो बहुत ही अच्छे योग बन जाते हैं ऐसे लोगों के हाथ में। कुल मिलाकर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।